सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब देश में धीरे धीरे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वापस लॉकडाउन होना शुरू हुआ है। इसकी एक लंबी फहरिस्त है। कुछ जगह पर कुछ दिनों के लिए, कुछ जगह ऐसी है जहां पर सप्ताहांत यानी वीकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ है। कुछ जगह पर सख्ती वापस बढ़ रही है। ऐसे में सवाल हरियाणा को लेकर भी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में कोरोना का कहर रोकना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में इन 4 जिलों पर सरकार का खास फोकस भी है। अस्पतालों में भी बेड बढ़ाए गए हैं, खास एहतियात भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या इन 4 जिलों में लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू होगा, या पूरे हरियाणा में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वापस से बॉर्डर सील होने जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि जो स्थिति अभी है कई राज्यों ने उसका अनुसरण किया है। चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, रेणु भाटिया बीजेपी से और केवल ढींगड़ा कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रेणु भाटिया जी, ये बताइए कि अब आधे देश में लगभग ऐसा है कि वापस लॉकडाउन किसी ना किसी रूप में वापस आ रहा है। हरियाणा में भी कोई संभावना मानी जाए क्या? देखिए, कोरोना एक ऐसी आपदा है जिसका अभी तक कोई ठोस इलाज या ठोस रोकथाम नहीं निकल पा रही है। इसलिए कब, कहाँ, कितनी जल्दी, कैसे फैले, ये अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाया। इसलिए जहां जरूरी होगा, क्योंकि हमें जनता को देखना है, हमें देश को देखना है, हमें आबादी को देखना है, तो हमें ये भी सोचना होगा कि जहां जितना अगर इसका प्रकोप फैलता है और वहां अगर हमें थोड़ी सख्ती बरतनी पड़े, लॉकडाउन जैसी या जो है कर्फ्यू जैसी स्थिति में लाना पड़े, तो देश की भलाई के लिए, अपने देश की जनता की भलाई के लिए वो करना जरूरी हो जाता है। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। अगर हमें कहीं, देखिए क्या हो सकता है इसका आप नहीं कह सकते अभी, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, ज्यादातर देखा गया है कि दिल्ली से लगते हुए जो हरियाणा के शहर हैं, जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, क्योंकि मैं फरीदाबाद में हूं, तो हम आए दिन देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सोचा भी जा सकता है। इसमें कोई ना तो अचंभे वाली बात है और ना कोई, मुझे लगता है, बुरी बात है। ठीक है जी। ढींगड़ा साहब, आपके हिसाब से क्या हरियाणा में लॉकडाउन होना चाहिए? मतलब जैसे कुछ राज्य कर रहे हैं, वीकेंड पे हो जाए या एक ड्यूरेशन के लिए हो जाए, जरूरत है, या कुछ जिलों में कर लिया जाए? देखिए, बात एक ये है कि जो इन्होंने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, 3, 4, 5 किया था, वही किस तरह से किया जिससे ये दिक्कत आई पूरे हरियाणा के लोगों को। सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। सारा लोग जो है अपने घरों को चल पड़े, पैदल ही चल पड़े मजदूर, इंडस्ट्री बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, मॉल्स बंद हो गए। तो उसके बाद भी लोगों ने सब कुछ कहा। उसके बाद इन्होंने अनलॉक शुरू किया, तो अनलॉक 1 हुआ, 2 हुआ। ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये काम कर रही है सरकार, इनको यही मालूम नहीं है कि आईसीएमआर जो है वो क्या काम कह रहा है और WHO क्या कह रहा है इनकी, और ये खुद अपने फैसले ले रहे हैं या उनके थ्रू फैसले जो आईसीएमआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राय तो दीजिए अपनी। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कि हो क्या रहा है। अब बात आई कि इन्होंने इनकी सारे कुछ जो मामले थे वो फेल हुए, ये हर चीज में फेल हो रहे हैं। आईसीएमआर के थ्रू ये अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तो यही जाने। एक सजेशन दीजिए। कुछ आपके शासित राज्य भी हैं जो पार्शियल लॉकडाउन कर रहे हैं, कुछ जिलों में कर रहे हैं। आपके हिसाब से ऐसा कुछ करने की जरूरत है हरियाणा में या नहीं? देखिए, जहां तक लॉकडाउन की बात है या कर्फ्यू की बात है, तो फिर ये पहले जैसे हालात हो जाएंगे जैसे हमने अप्रैल में और मई में देखे कि जिस तरह से इंडस्ट्रियां जो अब थोड़ी बहुत चलनी शुरू हुई वो भी बंद हो जाएगी, फिर जो है दुकानें फिर बंद हो जाएंगी, फिर जो शॉप्स है वो बंद हो जाएंगी। तो उनके हालात तो पहले ही बद से बदतर है। पैसा जो है वो जा कहाँ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि मैं आपसे एक भाई, हरियाणा की देखिए, आप हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल हैं, आप हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल हैं, एक राय तो दीजिए ना सर। सर, मैं राय तो दे रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात होने दे तो राय भी आ जाएगी ना। 90 सेकंड का ही वक्त मैं दे पाऊंगा ना। मुझे पहले देखिए, मेरी बात सुनिए। ये कह देना कि बंद कर देंगे सब कुछ, उसके बीच में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अभी वो अगर सवाल पूरा नहीं होगा तो बात आती रह जाएगी। ठीक है, आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कह देना कि हम बंद कर दें सब कुछ,
लॉकडाउन कर दे या कर्फ्यू लगा दे। सिर्फ इतना कहने से ये सरकार की वाहवाही तो ये अपनी लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे जिनके बिजनेस हैं, जिनके अभी कुछ काम शुरू हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी लेबर वापस बुलाई है हर बिहार से, यूपी से या हरियाणा के लेबर वापस बुलाई है। जब ये कर्फ्यू के हालात करेंगे तो फिर उनकी हालत खराब होगी, फिर उनको खाना नहीं मिलेगा। तो ये जो हालात है, समर्थित सरकार है सर, उसने तो 15 दिन का ही लॉकडाउन लगा दिया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई स्टेट क्या कर रही है मेरा कोई मतलब नहीं, मैं हरियाणा की बात, सिर्फ हरियाणा की बात होगी। ठीक है रेणु भाटिया जी, फिर ऐसे में अगर दोबारा से पाबंदियां लगी तो लोगों की जो कमाई के साधन है वो फिर से दिक्कत आ जाएगी। वरुण, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भाई ढींगरा जी बड़े अच्छे प्रवक्ता तो हैं, परंतु इनको जरूर कांग्रेस की बात करनी है क्योंकि उस पार्टी से आते हैं। लेकिन चाहे वो ढींगरा जी हो चाहे कांग्रेस हो, ये एक फितरत रही है कांग्रेस सरकार की कि जब भी कोई अच्छा काम हो उसमें टांग कैसे अड़ानी है, किस तरह से उनकी दूसरे के बढ़ते हुए की टांग खींचनी है, ये इनकी फितरत रही है। अब आप बार बार पूछ रहे हैं कि ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, देश के लिए क्या सोचना है। उनको देश की नहीं है, उनको ये है कि सरकार की कितनी निंदा की जा सकती है। फिर आप उनसे पूछ रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है यदि वहां ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या करेंगे, तो कह रहे हैं मुझे हरियाणा से केवल मतलब है। लेकिन हम लोग, भाजपा की सरकार देश से मतलब रखती है। भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री अपने हर जन के साथ मतलब रखते हैं, पूरे देश के कोने कोने से जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया है। तो ये चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की हो, भले ही पंजाब में इनकी सरकार हो, भले ही महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन सरकार हो, लेकिन अगर वहां कोई आपदा होती है तो केंद्र सरकार सबसे पहले उनका सोचती है। वो ये फर्क नहीं करती मैं तो हरियाणा की बात करूंगा और मैं दिल्ली की बात करूंगा, ऐसा फर्क नहीं कर सकते हम, क्योंकि जनता सबके लिए सब जगह की बराबर है। और ये ऐसी आपदा है वो जनता नहीं देखेगी कि भाजपा की सरकार कहाँ है, केवल ढींगरा जी को बोलने का मौका दे दे, हम भाजपा की सरकार पर गाज गिरा देते हैं कोरोना की। ये साहब राजनीति कर रहे हैं आप। चलो मैं मैम से ये पूछता हूँ, ये मुझे इतना बता दे कि कन्फर्म केस पंजाब में कितने हैं और इस समय एक्टिव केस कितने हैं और रिकवर्ड केस कितने हैं, बता दें ये मुझे। देखिए वरुण जी, केस चाहे 1 हो चाहे 10,000 हो, हमारे लिए उस एक जान का भी उतना ही महत्व है जितना 10,000 लोगों का। तो ये जो पहेलियों वाले काम कर रहे हैं ना ढींगरा जी, ये आंकड़े गिनवाने के, ये टाइम वेस्ट करने, टाइम गेन करने की बात कर रहे हैं डिबेट में। आप 90 सेकंड दे रहे हैं, 90 सेकंड में हम शायद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनसे ले, इनसे कोई महत्वपूर्ण सलाह ले, या फिर हम कोई महत्वपूर्ण जो है जानकारी दें आपको, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप जी जब हम कोरोना की बात करते हैं कि आपके प्रदेश में अगर इस तरह से ज्यादा बढ़ोतरी होती है केसेस की, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, सलाह चाहिए। आप इनसे रेणु जी ये ढींगरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा था, मैम को कुछ नहीं पता। पंजाब की बात अब मैं करता हूँ। पंजाब के आंकड़े इस समय कंफर्म केस 8511 है और जो एक्टिव केस है इस समय 2635 है। रिकवर्ड जो है वो 5,663 है और 213 डेथ हुई है। अभी आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 22,628 का आंकड़ा है और रिकवर्ड जो है उसके अंदर 17,090 है और एक्टिव केस है 5,226 और डेथ हुई है 312। देखिए मैं, और फिर अब देश की बात करें 9,39,192 केस है, एक्टिव केस है 3,21,278, रिकवर्ड हुए हैं 5,93,100। आप देखिए, आप इनको क्या मालूम है, मैं इनको आंकड़े देता हूँ देश के। मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो ये देश पे भागेंगे, अगर देश की बात करूं तो ये हरियाणा पे भागेंगे। फिर आपसे कोई महाराष्ट्र के आंकड़े भी पूछ लेगा ढींगरा साहब। ये खड़े होने वाले लोग नहीं है। अब मैं हरियाणा की बात पे आता हूँ दोबारा से। फिर हरियाणा में अगर ये कर्फ्यू लगा, मुझे दिए सेकंड, इनको जरा चुप कराई। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हरियाणा में दोबारा से कर्फ्यू लगाएंगे, अगर हरियाणा में दोबारा से ये लॉकडाउन के हालात करेंगे, जो इन्होंने 504 करोड़ रुपया अभी तक जो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे इन्होंने खर्चा, अभी मुझे दोबारा बताने का ये कष्ट करें कि इन्होंने कितना पैसा जमा किया हुआ है उन लोगों को देने के लिए कि जो बिजनेसमैन है
जो इस समय टूरिज्म का सेक्टर है, जो इस समय स्कूल एजुकेशन सेक्टर है, जो इस समय दुकानें हैं, अभी तक सभी लोग तकलीफ में हैं। वो दुख में सिर्फ बीजेपी की सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें मदद मुहैया कराएंगे। आज तक एक पैसा ना एजुकेशन सेक्टर को मिला, ना टूरिज्म सेक्टर को मिला, ना इंडस्ट्री सेक्टर को मिला, कोई रियायत नहीं मिली। ठीक है सर, हो गए सर, 90 सेकंड हो गए सर। रेणु भाटिया जी बोलिए। नहीं सर, मेरे पास समय के लिए माफी चाहता हूँ, समय की एक सीमा है। बोलिए रेणु भाटिया, जवाब दीजिए, 90 सेकंड। देखिए वरुण, ये बार बार मुझे कहते तो हैं कि देश की बात करते हैं तो हम प्रदेश पे जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए हर प्रदेश का, हर देश के कोने का एक एक नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हरियाणा का या जितना मेरे पड़ोस का। लेकिन ये बात को घुमाने की प्रक्रिया में माहिर हैं। सुनिए ढींगरा जी, थोड़ा शांति रखिए। ये बार बार कहते हैं कि इन्होंने पैसा कहां पर खर्चा। मुझे ताज्जुब होता है, ऐसे लोग हमसे हिसाब मांगते हैं जिन्होंने कभी 1 रुपया दान नहीं दिया होता, कभी 1 रुपया का सहयोग नहीं दिया होता। 209 करोड़ का खर्च, 209 करोड़ जो है इस समय में अपने बारे में बोलिए। आया, 209 करोड़ कोरोना फंड में आया और 504 करोड़ का खर्च हुआ। अब ये बार बार हिसाब मांगते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन भेजी गई, जो बसेस भेजी गई, उसमें जाने वाले मजदूर भाइयों को 2 वक्त का खाना, 2 पानी की बोतल हर रोज हर ट्रेन में प्रोवाइड किया गया। और मैं इसकी साक्षी हूँ क्योंकि मैंने स्वयं भी इस जिम्मेदारी को पार्टी की ओर से निभाया है। दूसरी बात, ये बार बार करते हैं कि पैसा सीधा कहाँ गया। अब आप ये देखिए कि जितना भी इस कोरोना फंड में पैसा आया वो जगह जगह पर राशन बांटने के काम आया। माननीय मोदी जी ने 5 जुलाई को पूरा डाटा देश का दिया था। मुझे लगता है ठीक है। अब मेरा सवाल, मैं सवाल जी, ठीक है रेणु जी, ठीक है, मैं अपने सवाल पर आता हूँ। ढींगरा जी, मुझे एक बात बताइए, अगर हम पूरे देश की स्थिति देखें जिसमें कांग्रेस के भी राज्य हैं, अगर हालात बेहतर करने के लिए उस राज्य के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़े या एक सीमित अवधि का या हफ्ते में 1 या 2 दिन का लॉकडाउन करना पड़े, तो इसमें आपत्ति क्या है? वरुण जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार के और ICMR के और WHO की इंफॉर्मेशन को हम मानते आए हैं। और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि अगर पानी की बोतल और खाना देने से अगर हमारा पूरा प्रदेश चल जाए तो फिर तो आप भूखे मारने की नौबत लाएंगे सबको। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सभी सेक्टर का क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर का क्या होगा, एजुकेशन सेक्टर का क्या होगा, दुकानदारों का क्या होगा? क्या सभी लोग इनकी पानी की बोतल और खाने से काम चलाएंगे? इनको शर्म नहीं आ रही ये बात सोचते हुए? 290 करोड़ जो इनको जमा हुआ कोरोना फंड में, और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने 504 करोड़ रुपया खर्च दिया, तो पानी की बोतल और खाने में खर्च दिया इन्होंने 504 करोड़ रुपया। मुझे इस बात का श्वेत पत्र लाएं और ये बताएं कि 504 करोड़ रुपया कितनी पानी की बोतलें आई और कितना खाना दिया। कांग्रेस आधिकारिक रूप से मांग करने जा रही है क्या सर? ये तो ठीक है, आप श्वेत पत्र कह रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इसमें? इसमें हरियाणा कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये श्वेत पत्र लाएं और हर चीज के आंकड़े का 504 करोड़ का हरियाणा के लोगों को हिसाब। रेणु भाटिया जी, आप सारे आंकड़े या सारा हिसाब किताब दे देंगे? देखिए, ये बार बार भूल जाते हैं ढींगरा जी कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक एक चीज का हिसाब पार्टी को देता है। ये हम लोग वो कार्यकर्ता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जिन्होंने यहाँ वहाँ पैसा घुमा कर किसी दामाद को जमीनें देने में लगाना हो। यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आप भूल क्यों जाते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं ये बात? अब रही बात, वरुण मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनको चुप कराए आप। मैं यहाँ से कोशिश ही कर सकता हूँ रेणु जी। ढींगरा साहब बोलने दीजिए। ढींगरा साहब, आपका सवाल था, उनसे जवाब तो ले लें हम। ढींगरा साहब, आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लें। बार बार कहते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, स्कूलों का क्या होगा, व्यापारियों का क्या होगा। आपको ध्यान हो वरुण, आप लोगों के साथ डिबेट भी की हमने पिछले दिनों में, जब स्कूल खोलने की बात हुई कि 26 तारीख को स्कूल खुलेंगे, तब भी इन लोगों को आफत थी, इन लोगों ने परेशानियां करी कि बच्चों की जिंदगी का सवाल है, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जब व्यापारियों के लिए बाजार खोलने की बात हुई तो इन्होंने कहा सिक्योरिटी क्या है, तब भी इनको प्रॉब्लम थी। ऑल्टरनेट डेज करने की बात की तो इन्होंने कहा व्यापार कैसे चलेगा। जो है वीकली ऑफ करने की बात की तो इनको प्रॉब्लम।
मतलब समाधान तो कोई देते नहीं है, और जो समाधान सरकार सोचती है कि साइड बाय साइड कोरोना के साथ अगर हमें जीना है तो साइड बाय साइड काम भी चलता रहे और कोरोना से बचाव भी रहे, डिस्टेंस भी रहे, 2 गज की दूरी भी रहे, मास्क भी हो, सैनिटाइज भी किया जाए। ये तभी हो सकता है ना जब हम सब एकजुट होकर मिलकर एक यूनिफॉर्मिटी में काम करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि सरकार काम कर। ढींगड़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 90 सेकंड क्रॉस मत कीजिएगा, टाइम मेरे पास नहीं है अभी। वरुण जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये राहुल गांधी जी या वाड्रा जी पे बात करते हैं, उन पे जाते हैं, तो मुझे ये भी बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा? ये भी बात बता दे रहे हैं। ढींगड़ा साहब, क्या ये कोरोना पे चर्चा है? दूसरी बात, कमाल करते हैं आप, टॉपिक कहाँ का है, आप कहाँ जा रहे हैं? उस मुद्दे पर कर लीजिएगा, उस पर मिल तो गई आपको कामयाबी, इलेक्शन में आपने उठा लिया होगा, तो कैसी बात करते हैं आप सर? पब्लिक ये सुन रहे, एक मिनट रेणु जी रुकिए। हरियाणा की पब्लिक जो है डिबेट देख रही होगी कि क्या कर्फ्यू लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस पर दोनों पार्टियां क्या कहती हैं, और आप डिस्कशन को कहां ले जा रहे हैं? शेम ऑन कांग्रेस। मैं नहीं लेके जा रहा। ये जो जिस समय ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, टॉपिक पर रहिए ना। नहीं, टॉपिक पर आ करिए सर, मेरी गुजारिश है, मैं यहाँ से यही कह सकता हूँ, टॉपिक पर आ करिए। सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए आप, क्योंकि आप इनकी सुनते हैं, मेरी भी थोड़ी सी सुन लीजिए। अच्छा ढींगड़ा साहब, आप जितनी बार मेरे साथ डिबेट में बैठे होंगे, आप कम से कम ये आरोप तो ना लगाइए कि मैं सिर्फ उनकी सुनता हूँ। आपको हर बात कहने का मौका दिया है, डिबेट की शुरुआत ही मैंने आपसे की है, कम से कम ऐसी बात तो ना करिए। लेकिन जो बात जायज है वही होगी ना, हर प्लेटफॉर्म का एक तरीका होता है। इस प्लेटफॉर्म पे बात अगर कोरोना की हो रही है, हरियाणा की हो रही है, कर्फ्यू की हो रही है, लॉकडाउन की हो रही है, तो उसी पे चर्चा रहेगी ना सर। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था आज के लिए। आप दोनों मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर 4 जिलों में कर्फ्यू लगता है और उससे हालात सुधरते हैं तो सरकार उसके लिए तैयार है, ऐसे संकेत मिले थे। लेकिन जनता जिसका काम धंधे पर असर पड़ा है, क्या वो तैयार है, यह बड़ा सवाल है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।